हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो चैंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। चैंग जो बार बार उसके पास आने की कोशिश करता है, उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। सभी लोग जो अपना डिनर कर रहे थे, चैंग जिसका पूरा ध्यान वांगजी पे था और वो वांगजी को देख के ही स्माइल कर रहा था। लेकिन वांगजी जिसने बहुत बेकार सा फेस बना रखा था, विंग जो कि सोच रहा था कि वांगजी को क्या हुआ, इसका फेस ऐसा क्यों बना हुआ है। वहाँ पर वैन क्वीन भी थी और वो वांगजी के फेस को देख के स्माइल कर रही थी। वांगजी जो कि बहुत गुस्से में अपना खाना खा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी के रूम का दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पे बैठा हुआ था और उसका मुंह फूला हुआ था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो विंग का वेट कर रहा था। विंग जो कि बस थोड़ी देर और हो जाने का वेट कर रहा था, क्योंकि अभी सभी लोग जस्ट अपने रूम में, तो कोई भी सोया नहीं होगा, इसीलिए वो वेट कर रहा था। विंग जो 2 घंटे से वेट कर रहा था, अब वो अपने रूम से निकल जाता है। विंग जो अपने रूम से निकल गया था वांगजी के रूम में जाने के लिए। विंग जैसे ही डोर पे नॉक करने वाला था, उससे पहले ही वांगजी डोर को ओपन कर देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर वो जाकर बेड पे बैठ जाता है। विंग वांगजी के पास आता है और वो देख रहा था वांगजी जो कि बहुत गुस्से में बैठा था। विंग कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ, तुमने अपना फेस ऐसा क्यों बना रखा है। वांगजी जो कि गुस्से में होता है और वो विंग की साइड से अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। विंग फिर उसे बोलता है, वांगजी बोलो ना, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ तो सही। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। वांगजी कहता है, मैं तुम्हारे भाई का क्या करूं। विंग कहता है, क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। वांगजी कहता है, तुम्हारा भाई दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है, कभी ये खा लो कभी वो खा लो। वो क्यों नहीं समझता कि मैं पसंद नहीं करता उसे। विंग अब वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके पार्टनर हो, इसीलिए वो तुम्हारी केयर करना चाहता है। वांगजी कहते हैं, जब सच में पार्टनर था तब तो उसने केयर करी नहीं, और अब जब पार्टनर नहीं हो तो वो केयर करना चाहता है। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ, वो ध्यान ही तो रख रहा है ना। वांगजी कहता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि वो मेरा ध्यान रखे, आखिर वो है ही कौन मेरा। विंग जो कि स्माइल करता है और वो कहते हैं, हाँ वो तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरी फैमिली का तो हिस्सा है ना, इसी नाते से उसे कुछ दिनों तक झेल लो वांगजी। वांगजी कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल भी कहीं घुमाने नहीं ले जाते, मैं पूरा दिन घर में बोर हो जाता हूँ, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते। विंग जो कि बस स्माइल कर रहा था और वो कहता है, मैं क्या करूँ, इस समय ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वांगजी कहता है, कहाँ है विंग, दिखाओ दिखाओ। विंग कहता है, वो सरप्राइज है, मैं अभी नहीं दूंगा। वांगजी कहता है, जब अभी दोगे नहीं तो अभी बता क्यों रहे हो। और वो फिर से विंग से गुस्सा हो जाता है। विंग जो कि उसे बहुत मनाता है, लेकिन वांगजी उस नाइट विंग से बिल्कुल भी नहीं मानता और वो विंग को उसकी पिलो दे के कह देता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। विंग कहता है, क्या सच में चले जाऊँ। फिर वांगजी कुछ नहीं कहता। विंग समझता है कि वांगजी चाहता है कि वो ना जाए, तो वांगजी फिर कुछ नहीं कहता। विंग उसकी साइड में आके लेट जाता है। विंग जो कि वांगजी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान, मतलब सरप्राइज कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सभी लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चैंग जिसके हाथ में एक जूस था, लेकिन आज वो जूस ऑरेंज का नहीं करेले का था। वांगजी जब उसे देखता है तो वो घबरा जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि चैंग उस जूस को वांगजी की ओर ही बढ़ा रहा था और वो कहता है, ये जूस मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ करेले का। वांगजी कहते, क्या करेले का, लेकिन मुझे करेला पसंद नहीं है, मैं ऐसे जूस नहीं पीता। चैंग कहते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत हेल्दी है, तुम्हें ये पीना चाहिए। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और वैन क्वीन भी, क्योंकि वो दोनों ही हंस रहे थे वांगजी पे। वांगजी कहते, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये नहीं पीऊँगा। चैंग कहते, थोड़ा सा पी लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर विंग कहता है, वांगजी हाँ पी लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ये। वांगजी अब गुस्से में विंग को घूरता है और वो अपने मन में कहता है, तुम्हें तो मैं बताऊँगा। और फिर वो चैंग से वो जूस ले लेता। फिर चैंग जिसके फ़ोन पे किसी की कॉल आती है, वो कॉल पिक करने वहाँ से बाहर चला जाता है। वांगजी जो अब विंग के पास आता है और वो उस जूस को रख देता है और कहता है, इसे ख़त्म करो।
विंग जो कि वांगची को ही देख रहा था और वो कहता है, वांगची तुम ये क्या कह रहे हो, ये जूस तुम्हारे लिए चैंग ने लाया था, इसे तुम्हें पीना चाहिए। वांगची कहता है, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और ये बहुत हेल्दी है, तुम्हें पता है विंग, ये बहुत अच्छा है, पियो। विंग कहता है, नहीं वांगची, मुझे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ना मैं कितना हेल्दी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वांगची कहते हैं, नहीं तुम विंग, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। और वो ज़बरदस्ती उस करेले के जूस को विंग को पिला देता है। विंग जिसका पूरा मुंह का टेस्ट ख़राब हो चुका था, उसने इतना गंदा फेस बना लिया था, अब वांगची बहुत ज़्यादा स्माइल कर। उसके बाद विंग जो कि अपने ऑफिस के लिए चला जाता है, उसके साथ वैन क्वीन भी। वांगची जो कि वहीं बैठा था, वहाँ पे चैंग आता है और वो देखता है कि जो जूस का गिलास था वो खाली था। तो चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, क्या तुमने सारा जूस पी? वांगजी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये जूस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, थैंक यू। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, चैंग जो कि खुश हो रहा होता है। चैंग जो यही सोच रहा होता है कि वांगजी ने उसके कहने पे वो जूस पी लिया। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो सभी अपने डॉक्यूमेंट को रख रहा था, उसके बाद वो अपने रूम से बाहर आता है। चैंग जो वांगजी को ही देख रहा था, वांगजी जो कि जा रहा था। चैंग कहता है, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है, मैं क्लिनिक जा रहा, मुझे अपना चेकअप करवाना था। चैंग कहते, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वांगजी कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊँगा। चैंग कहता है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। वांगजी जो उसे मना करना चाहता था, पर वो उसे कैसे मना करता, इसीलिए वो कहता है, ठीक है तुम चल सकते हो। चैंग और वांगजी दोनों ही अब क्लिनिक जा रहे थे वांगजी का चेकअप करवाने। वांगजी जिसका प्लान विंग के साथ जाने का था, पर अब वो क्या कर सकता था, तो वो चैंग के साथ ही जा रहा होता है। वांगजी जो क्लिनिक में होता है, डॉक्टर उसे चेक करते हैं और वो बताते हैं कि वो और बेबी बिल्कुल हेल्दी हैं। वांगजी जो खुश हो जाता है, चैंग भी खुश होता है। उसके बाद डॉक्टर और भी चीज़ें बताते हैं कि ये आपका लास्ट मंथ चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चैंग जो कि डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था, उसके बाद वो दोनों ही जो कि क्लिनिक से निकल जाते हैं वापस घर आने के लिए। चैंग नोटिस करता है कि वो वांगजी से जब भी बात करने की कोशिश करता है या क्लोज आने की कोशिश करता है, तो वांगजी उसे रिजेक्ट कर देता है। चैंग जो कि अब थोड़ा इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वांगजी मुझे पसंद क्यों नहीं करता, अगर पसंद नहीं करता तो हमारे बीच ये बेबी कैसे आया। चैंग जो अब वांगजी के रूम में जाता है और वो जाकर बेड पे बैठ जाता है। वांगजी जो अभी वॉशरूम से निकला था, उसे लगता है कि शायद विंग होगा, वो बहुत खुश होकर आता है, लेकिन जब वो चैंग को देखता है तो वो थोड़ा उदास सा हो जाता है और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैंग कहते हैं, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता? वांगजी हम दोनों मैरिड है ना, तो क्या हम दोनों एक ही रूम में नहीं रह सकते? वांगजी कहते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। चैंग कहते, लेकिन क्यों, क्या परेशानी है? वांगजी कहता है, मैंने कहा ना हम नहीं रह सकते। चैंगजी से अब गुस्सा आता है और वो उठता है और वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो तुमने उससे शादी क्यों करी? और ये बेबी हमारे बीच कैसे आया? क्या बिना पसंद करे ही हमारे बीच ये बेबी आ गया? बोलो, जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ, तो मुझसे क्यों घबराते हो, क्यों मुझसे दूर भागते हो? जवाब दो, आज मुझे इसका जवाब दो। वांगजी जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उसका क्या जवाब दे। उसका मन तो कर रहा था कि हाँ वो उसे सच बता दे कि अब विंग और उसकी शादी हो चुकी है और ये बेबी भी विंग का है, लेकिन वांगजी अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए वो चैंग से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, और ये कह के वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। वांगजी जो सोफे पर बैठा हुआ था और उसने अपना हाथ अपने दिल पे रख लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। चैंग ने उसके हाथ पकड़ लिए थे, इससे वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी जो विंग को कॉल करता है, विंग जो कि कॉल पिक कर लेता है। वांगजी कहता है, तुम कब तक आओगे? विंग कहता है, जब मेरा टाइम होगा तभी तो आऊँगा ना वांगजी। वांगजी कहता है, नहीं तुम अभी आओ, मैंने कहा ना अभी आओ, मुझे अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घुटन सी हो रही है, प्लीज़ जल्दी आओ। विंग कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। और विंग जो कि इवनिंग में ही ऑफिस से घर आ जाता है और वो वांगजी के पास आ जाता है। वो कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ? वांगजी कहता है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे घर में नहीं रहना, प्लीज़ मुझे घर से कहीं दूर ले चलो। विंग जो कि फिर कहता है, ठीक है। वो वांगजी को कार में बैठाता है और वो दोनों ही एक ड्राइव पे जा रहे थे। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद विंग जो कि एक बीच पे लाके अपनी कार को रोकता है।
और वांग जी को बाहर निकालता है। वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। विंग और वांग जी जो कि समुद्र के किनारे ही बैठे थे। विंग कहता है, वांग जी अचानक तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहता है, विंग क्या हम वांग जी कहता है, विंग क्या हम उसे बता नहीं सकते? क्या हम चैंग को बता नहीं सकते कि हम दोनों मैरिड हैं? बोलो ना। विंग कहता है, बता सकते हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा है ना, चैंग की थोड़ी तबीयत ठीक हो जाने दो, हम उसके बाद बता देंगे। वांग जी कहते हैं, मैं ये सब नहीं जानता। जब उसकी तबीयत खराब है तो वो मेरे पास आने की कोशिश क्यों करता है? बोलो ना। विंग जो कि चुप हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी बस कुछ समय की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए मैनेज कर लो। वांग जी जो कि उदास होता है। फिर विंग वांग जी का सर अपनी शोल्डर पे टिका लेता है और वो दोनों ही समुद्र को देख रहे थे। वांग जी जो समुद्र को ही देख रहा था और वो कहता है, विंग तुम्हें याद है हम दोनों आइलैंड पे फंस गए थे, वो समय कितना ज़्यादा प्यारा था ना? विंग कहता है, हाँ वो समय बहुत ज़्यादा प्यारा था। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, काश सब कुछ उस समय में ही रुक जाता, काश हम दोनों वापस ही ना आते। विंग कहता है, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ काश हम वापस ही ना आते, हम उस आइलैंड में ही रह जाते। विंग जो कि अब वांग जी की शक्ल ही देख रहा था, वो कहता है, क्या तुम इतना ज़्यादा परेशान हो? वांग जी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हारे भाई ने मेरा पीछा वो छोड़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? वांग जी कहता है, मैं पूरे दिन घर में रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ वो मेरे पीछे पीछे चला आता है। विंग ये सुनता है तो वो हंस रहा होता है। वांग जी जो गुस्से में विंग को ही देखता है और कहता है, हाँ तुम्हें हंसी आ रही है ना, क्योंकि तुमने कभी ऐसी चीज़ें फेस नहीं करी हैं, अगर तुम फेस करते तब तुम्हें पता चलता। विंग जो कि अब चुप हो जाता है। वो कहता है, वांग जी बस ये कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं खुद ही चैंग को सब कुछ बता दूंगा, तुम परेशान मत हो। वांग जी समझो ना। वांग जी जो कि अब स्माइल कर रहा था और वो सामने की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हारे भाई की बातों पे ही हंस रहा हूँ। विंग कहता है, अच्छा चैंग ने ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुन के तुम्हें हंसी आ रही है? वांग जी जो कि हंस रहा होता है और वो कहता है, तुम्हारे भाई ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, जब हमारे बीच प्यार ही नहीं था तो ये बेबी कहाँ से आया? विंग जब ये सुनता है तो उसे भी हंसी आ जाती है और वो कहते, क्या चैंग ने ये सवाल किया? वांग जी कहता है, हाँ तुम्हारे भाई ने मुझसे यही सवाल किया कि जब हमारे बीच प्यार ही नहीं है तो ये बेबी कहाँ से आया? वांग जी जो स्माइल करता है। विंग भी स्माइल कर रहा था। विंग कहता है, तो फिर बता देते कि ये बेबी कहाँ से आया? वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में? मैं बता देता। ठीक है, अगली बार अगर उसने मुझसे ये सवाल किया तो मैं इसका जवाब उसे दूंगा कि ये बेबी उसके भाई ने मुझे दिया है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था। उसके बाद नाइट जो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वांग जी कहता है, विंग मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ स्पाइसी खाना है। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वो दोनों ही वहाँ पे फूड खा रहे थे। उसके बाद वो दोनों ही निकल जाते हैं और अब वो दोनों घर पहुँच चुके थे। चैंग जो अपने रूम में था, वांग जी वहाँ पे आकर सोफे पर बैठ जाता है और वो अब खुश था क्योंकि उसने विंग के साथ बहुत सारा समय बिता लिया था। वहाँ पे चैंग आता है और कहता है, वांग जी तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा लेकिन तुम मुझे दिखे नहीं। वांग जी कहते हैं, हाँ मैं बस ऐसे ही बाहर घूमने गया था। चैंग कहता है, वांग जी तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हें कहीं जाना था तो तुम मुझे बता सकते थे। वांग जी कहता है, मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ मेरा ड्राइवर गया था। विंग जो कि वहीं साइड में ही बैठा था। विंग जब ये सुनता है कि वांग जी ने उसे अपना ड्राइवर कहा तो विंग जो कि गुस्से में वांग जी की तरफ ही देख रहा होता है। वांग जी फिर स्माइल करता है और कहता है, हाँ मेरे साथ मेरा ड्राइवर गया था, मैं अकेले नहीं गया था। चैंग कहता है, ठीक है। और चैंग अब वांग जी की विंग की तरफ देखते और कहते हैं, भाई आप कब आए? विंग कहता है, मैं अभी बस अभी आया हूँ। और फिर चैंग वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जो कि सभी लोग डिनर कर रहे थे, वांग जी जिसने डिनर कर लिया था तो वो कुछ नहीं खाता, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। चैंग जो कि उसे देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मिडनाइट का दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग का ही इंतज़ार कर रहा था। विंग जो कि अब नाइट में उसके पास आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग जिसने डोर बंद कर दिया था और वो वांग जी के पास आके कहता है, ड्राइवर तुमने मुझे ड्राइवर कहा? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ड्राइवर को ड्राइवर ही तो कहेंगे ना। विंग कहता है, तुमने मुझे ड्राइवर कहा?
रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। और वो वांग जी को पकड़ने लग जाता है। वांग जी जो विंग से दूर करता है खुद को और वो भाग रहा होता है, लेकिन वो बहुत धीरे भाग रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग जिसे नींद नहीं आ रही थी और वो वांग जी के रूम के पास ही आता है, लेकिन जब वो रूम के पास आता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं वांग जी और विंग की। और चैंग जो कि अचानक ही वांग जी के डोर पे नॉक करने लग जाता है। वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है और वो विंग को जो कि बाथरूम में लॉक कर देता है। उसके बाद वो आकर डोर खोलता है। वांग जी डोर ओपन करता है तो देखता है कि चैंग। वो कहता है तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? चैंग कहता है मुझे बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ, क्योंकि तुम्हारे रूम से भी आवाज़ें आ रही थी। क्या तुम जग रहे थे? वांग जी कहता है हाँ मैं जग रहा था, मैं टीवी देख रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अब सोना चाहता हूँ। चैंग कहता है अभी तक तो तुम जग रहे थे, क्या थोड़ी देर तुम मेरे साथ बैठ नहीं सकते? वांग जी कहता है मैं बहुत देर से मूवी देख रहा था, अब मैं थक गया, मुझे सोना है। ये कह के वो अपने डोर को बंद कर लेता है। चैंग जो कि बस उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो नोटिस करता है कि वांग जी के रूम से नाइट में आवाज़ें आती हैं, लेकिन अभी उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। विंग और वांग जी अब वांग जी के रूम में थे और विंग जो कि बाथरूम में था। वांग जी वहाँ आ जाता है और कहता है देखो ना तुम्हारा भाई नाइट में भी मेरे पीछे पड़ा है। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हो इसीलिए तो वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, और जब से तुम्हारी ये बेली ग्रो हो गई है तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। वांग जी जो कि अब विंग को गुस्से में देखता है और कहता है मुझे ब्यूटीफुल मत कहो। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है तुम तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हो, मैं अपनी वाइफ को तो ब्यूटीफुल बोलूँगा ही। वांग जी जिसे गुस्सा आता है और वो शावर ऑन कर देता है और विंग जो कि पूरा गीला हो जाता है। विंग जो कि अब वांग जी को पकड़ लेता है और कहता है मैं अकेला ही क्यों गीला हूँ, तुम्हें मेरे साथ होना पड़ेगा। और वो और वांग जी दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। वांग जी जो कि विंग से दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो कि अब वांग जी को पकड़ लेता है और वो वहीं पे ही उसे किस करने लग जाता है। वांग जी जो शुरू में उसे मना करता है, बट अब फिर वो भी उसका साथ देने लग जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग जो कि वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था और वो दोनों बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। वांग जी जो कि अब विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि विंग उससे बहुत देर से किस कर रहा था, लेकिन विंग जो कि छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो वांग जी विंग के लिप्स पे हल्का सा बाइट कर लेता है। विंग के लिप्स से हल्का सा ब्लड निकलने लग जाता है और विंग जो कि वांग जी को देख रहा था और वो कहता है वांग जी तुम कितना ज़्यादा वाइल्ड हो चुके हो, तुमने मुझे बाइट किया। वांग जी कहता बाइट नहीं करता तो क्या करता, तुम इतनी देर से लगे हुए हो, मैंने तुम्हें कहा कि छोड़ो, पर तुम तो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है चाहे तुम कितने भी वाइल्ड हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही किस करूंगा। और वो फिर से किस करने लग जाता है। वांग जी जिसके माउथ में हल्का सा विंग का ब्लड भी चला गया था और वो जो कि बहुत बेकार मुंह बना रहा था, और वो कहता है विंग मुझसे दूर हटो, तुम्हारा ब्लड भी मेरे माउथ में चला गया। विंग कहता है ये ब्लड तुमने ही निकाला था तो अब इसे तुम्हें ही पीना होगा। और वो वांग जी को फिर से किस कर रहा होता है। वांग जी अब क्या ही करता, तो वो विंग को शोल्डर पे अपने दोनों हाथों को टिका लेता है और वो दोनों ऐसे ही वहाँ पे किस कर रहे थे। उसके बाद विंग जो कि किस से ही नहीं रुकता, वो और भी सारी चीज़ें करता है और वो नाइट में इस समय मिडल नाइट में वांग जी के साथ यात्रा कर रहा था और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। विंग जो कि वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी कहते विंग अब थोड़ी देर में मॉर्निंग होने वाली है, विंग अब तो छोड़ दो ना। विंग कहता है बस लास्ट बार वांग जी, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। वांग जी कहता है विंग सुबह हो गई है, समझो ना प्लीज़, मैं थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मेरे पैर काँप रहे हैं, समझो ना। विंग कहता है बस लास्ट बार, फिर उसके बाद नहीं। विंग जो कि वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ता है और वो पूरी नाइट उसके साथ यात्रा ही कर रहा था। उसके बाद वो वांग जी को उठाता है ब्राइडल स्टाइल में और लाकर बेड पे लिटा देता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका था। विंग जिसने वांग जी को बेड पे लिटा दिया था और वांग जी जो कि अब सो रहा था, विंग उसे देख रहा था और वो स्माइल करता है। फिर वो वांग जी के रूम से निकल जाता है और वो अपने रूम में जा रहा था।
चैंग जो कि अब मॉर्निंग वॉक से आया था और वो देखता है कि भाई वांग जी के रूम के साइड से ही कहीं जा रहे थे। चैंग जो कि बस ये देख रहा था। विंग जो कि अपने रूम में होता है और वो थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। चैंग जिसकी नज़र विंग पे थी और वो विंग को घूर रहा था। विंग जिसके लिप्स के पास हल्की सी चोट लगी थी। चैंग जो कि देखता है तो कहता है भाई आपके लिप्स पे क्या हुआ? विंग कहते पता नहीं, शायद मच्छर ने काट लिया। उसके बाद चैंग जो कि मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी कहाँ है? विंग अचानक ही कहता है वो नहीं आएगा, वो बहुत थक गया है। चैंग जब ये बात सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या वो थक गया है? लेकिन ये आपको कैसे पता भाई? विंग जो कि अब थोड़ा घबरा जाता है कि वो उसने ये क्या बोल दिया। मैडम यू कहती है क्योंकि मैंने विंग को बताया था तुम्हारे आने से पहले। विंग ने पूछा था वांग जी के बारे में तो मैंने उसे बताया था कि वांग जी बहुत थक चुका है, वो अभी नहीं आना चाहता। विंग जो कि अब अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। उसके बाद चैंग जो कि एक ट्रे में कुछ फ्रूट लेके वांग जी के रूम पे नॉक करता है और वो डोर ओपन था तो वो अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वांग जी लेटा हुआ था। चैंग जो कि वहाँ पे फ्रूट रखता है और कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा कैसे थक गए? वांग जी कहते बस ऐसे ही थक गया। चैंग देख रहा था कि वांग जी के जो कि शोल्डर है उस पे उसे कुछ निशान दिखते हैं। वांग जी जो कि जब ये नोटिस करता है कि चैंग उसे देख रहा था तो वो उन्हें अपने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। उसके बाद चैंग कहता है ठीक है तुम ये फ्रूट खा लो, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहते ठीक है। चैंग जो कि वांग जी के रूम से बाहर आ जाता है लेकिन अब उसे चीज़ें कुछ अलग लग रही थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था कि भाई का वांग जी के रूम के पास से गुजरना और वांग जी के नेक पे वो कैसे निशान थे। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। चैंग जिसके पास किसी का कॉल आता है, चैंग जो कॉल पिक कर लेता है। ये कॉल था शोयांग का। शोयांग कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो? चैंग कहता है हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन आपको ये कैसे पता? शोयांग कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता। वहाँ पर जो वैन क्वीन है वो खड़ी थी। उसने चैंग की ये सारी बातें सुन ली थी पर उसे ये नहीं पता था कि चैंग किससे बात कर रहा है। चैंग कहता है लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? शोयांग कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे आज इवनिंग में मिल सकते हो? चैंग कहता है ठीक है। उसके बाद शोयांग जो कि चैंग को एक कैफ़े का एड्रेस देता है। वैन क्वीन जिसने ये सारी बातें सुन ली थी, चैंग जो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वैन क्वीन जो कि वो भी घर से निकल जाती है ऑफिस के लिए और वो ऑफिस पहुंच के विंग को बताती है कि विंग आज किसी से मिलने वाला है, कोई उसे कुछ बताने वाला है। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग और वैन क्वीन दोनों ही काम कर रहे थे। वैन क्वीन विंग के पास आती है और कहती है बॉस लेकिन हमें चैंग का पीछा करना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि चैंग किससे मिलने वाला है, क्योंकि चैंग की अभी याददाश्त जा चुकी है तो वो तो किसी को जानता नहीं है, तो फिर वो किससे मिलने वाला है? विंग कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें उसका पीछा करना चाहिए। तुम्हें पता है वो किस कैफ़े आने वाला है? वैन क्वीन कहती हाँ बॉस मैंने वो सुन लिया था। विंग कहता है ठीक है हम भी इवनिंग में वहाँ जाएंगे। वैन क्वीन कहते लेकिन बॉस हम ऐसे नहीं जा सकते, अगर ऐसे जाएंगे तो चैंग पहचान लेगा। विंग कहता है फिर कैसे जाएंगे? वैन क्वीन कहती है हम अपना होलिया बदल के जाएंगे। विंग कहता है होलिया बदल के जाएंगे? वैन क्वीन कहती है हाँ बॉस पहले आप मेरे साथ चलिए, हमें कुछ खरीदारी करनी होगी। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। वैन क्वीन जो कि विग खरीदती है और कुछ क्लॉथ भी खरीदती है। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं और वैन क्वीन और विंग तैयार हो जाते हैं। विंग जो कि आज बिल्कुल गर्ल की तरह तैयार हुआ था और उसने विग भी पहन रखी थी और वो वैसे ही गेटअप में वांग जी के रूम में आता है। वांग जी जो कि अभी बाथरूम में था और वो रूम के अंदर एंटर होता है। वांग जी देखता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल उसके रूम में बैठी है। वांग जी उसे देखता है तो कहता है आप कौन और आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? विंग जो कि बस स्माइल करता है और कहता है मैं तो आपसे मिलने आई थी। वांग जी कहता है आप मुझसे मिलने आई थी, लेकिन आप हैं कौन? विंग कहता है मैं तुम्हारी लवर हूँ। वांग जी कहते क्या मेरी लवर? वांग जी जो अपने मन में सोचता है कि चैंग कम था जो एक और मेरी लवर आ गई। वांग जी कहता है आप कौन हैं और आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? विंग कहता है मैं आपकी लवर हूँ तो मैं आपके रूम में ही तो रहूँगी ना। वांग जी कहता है आप जो भी हैं प्लीज़ मेरे रूम से चली जाइए, मुझे पसंद नहीं है मेरे रूम में कोई आए।
विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है लेकिन मैं तो आपके साथ कुछ करना चाहती हूँ। वांग जी कहते हैं क्या आप ये क्या कह रही हैं। विंग जो अचानक ही वांग जी को पकड़ता है और वॉल पे हल्का सा प्रेस करता है। उसे पता था वांग जी प्रेग्नेंट है, तो वो ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा प्रेस करता है। वांग जी कहता है आप ये क्या कर रही हैं, आप ये क्या कर रही हैं। विंग कहता है मैं यहाँ से कुछ लूटने आई हूँ। वांग जी कहते हैं क्या आप चोर हैं क्या। विंग कहते हैं हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको लूटने आई हूँ। वांग जी कहते आप ये क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग जो कि वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी जो विंग को खुद से दूर करता है और उसे एक धक्का देता है और कहता है आप कितनी ज़्यादा शेमलेस हैं, क्या आपको शर्म नहीं है। आप ऐसे किसी पर्सन के रूम में आ गई और उसे किस करने लग गई, क्या आपको मैनर्स नहीं है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। विंग जो स्माइल करता है और कहता है नहीं मुझ में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ। वांग जी कहता है लेकिन आपको देख के तो नहीं लग रहा कि आप ड्रंक है। विंग जो कि बस स्माइल कर रहा था और वो सोचता है कि वांग जी कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो उसे पहचान नहीं पाया कि ये विंग है, क्योंकि विंग बिल्कुल मतलब एक मस्कुलर बॉय की तरह था और वो चाहे कितने भी गर्ल की ड्रेस पहन ले, विग लगा ले, लेकिन वो एक बॉय ही लग रहा था। विंग जो कि अब वांग जी को और भी ज़्यादा परेशान करने का सोचता है और वो वांग जी की बैली पे अपने हाथ फिराता है और कहता है क्या आप प्रेग्नेंट हैं। वांग जी जो कि उसको घूरता है और कहता है तो क्या तुम्हें ये बॉल दिखाई देती है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। विंग फिर वांग जी की बैली पे किस करता है। वांग जी कहते आप ये क्या कर रही हैं, आप मेरे रूम से निकल जाइए वरना मैं शोर मचाऊंगा। विंग कहते कैसा शोर मचाओगे, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप शोर मचा रहे हो। वांग जी कहते आपने मुझे मुझे टच किया, मुझे मोलेस्ट किया। विंग जो कि स्माइल करते और कहते मैंने आपको मोलेस्ट किया, पर कैसे कैसे किया मैंने आपको मोलेस्ट। वांग जी कहते आपने मुझे किस किया। विंग कहता मैंने आपको किस किया, लेकिन कैसे। वांग जी जो कि बस उसे कोई देख रहा था और वो कहता है ये गर्ल कितनी ज़्यादा शेमलेस है, ये मुझे किस करके और कह रही है इसने मुझे किस कब किया। विंग जो कि फिर से वांग जी को किस करता है और कहते क्या मैंने आपको ऐसे किस किया। वांग जी कहते हाँ आपने बिल्कुल ऐसे किया, और आपने फिर से मुझे किस क्यों किया। विंग कहता मैंने आपको बताने के लिए तो किस किया था। विंग और वांग जी ऐसी बातें कर रहे थे कि वहाँ पे वैन क्वीन आती है और वो कहती है बॉस आप अभी भी रेडी नहीं हुए, चलिए समय हो गया। वांग जी जब ये सुनता है बॉस, तो वो समझ जाता है कि ये विंग है। वो कहता है क्या तुम विंग हो। विंग जो कि बहुत तेज हंसने लग जाता है और कहता है वांग जी तुम मुझे पहचान नहीं पाए ना, हाँ मैं विंग ही हूँ। वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ, तुमने ये गर्ल की तरह क्लॉथ क्यों पहन रखे और तुमने ये विग क्यों लगा रखी है। विंग कहता है मैं एक सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपना ये होलिया बनाया है। वांग जी कहता है कैसे मिशन पे जा रहे हो विंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी जो घबरा जाता है। विंग कहता है घबराओ मत, मैं बस एक मिशन पे जा रहा हूँ और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। वांग जी कहते नहीं मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं घर में नहीं रहूँगा, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। वांग जी जो बच्चों की तरह जिद करने लग जाता है। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था, वहाँ पर वैन क्वीन आती है और कहती है वांग जी तुम फिर से शुरू हो गए, हमने कहा ना हम मिशन पे जा रहे हैं, तुम यहाँ पे बैठ के आराम नहीं कर सकते। वांग जी कहते हैं नहीं मैं आराम नहीं करूँगा, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, प्लीज़ ले चलो। वैन क्वीन जो कि वांग जी को देख रही थी और वो कहती तुम कभी नहीं सुधरने वाले, तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो ना। और फिर वांग जी भी रेडी होता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, उसने जो विग लगाई थी वो थोड़े लॉन्ग हेयर की थी। विंग जो कि वांग जी को देखता है तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता और कहता है वांग जी मैंने तुम्हें सही कहा था, तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हो और आज तुम मेरी वाइफ लग भी रहे हो। वांग जी जो कहते हैं विंग पहले तुम खुद को देखो, तुम खुद एक गर्ल लग रहे हो, वो भी हट्टी कट्टी गर्ल। जब विंग ये सुनता है तब वो वांग जी को गुस्से में घूरता है और कहता है तुमने मुझे क्या कहा। वांग जी कहते कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो तीनों घर से निकल जाते हैं। वो तीनों अब उस कैफ़े में पहुंच जाते हैं और वो तीनों ऐसे चल रहे थे जैसे कि वो तीनों रैम वॉक कर रहे हैं। वांग जी जिसने रेड कलर के हेयर लगा रखे थे और वो बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था। सभी लोग जो उसे देख रहे थे, वैन कोई जो कि अपनी हंसी नहीं रोक पाती है, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वांग जी जो वैन क्वीन को देखता है और कहता है तुम मुझे बार बार इतना ज़्यादा क्यों घूर रही हो। वैन क्वीन कहती है क्योंकि आज तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो।
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। और वैन क्वीन जो कि आज उसका मन कर रहा था कि वो बहुत तेज तेज हंसे, लेकिन वो भी हंस नहीं सकती थी। विंग कहता है सुनो, थोड़ी देर में चैंग आने वाला है तो तुम सब लोग अब चुप हो जाओ। और उसके बाद वो लोग एक साइड कॉर्नर में एक टेबल के पास पे बैठ जाते हैं और वो लोग वेट कर रहे थे। वहाँ पर चैंग आता है और थोड़ी देर बाद एक पर्सन और आता है। उसके पूरे फेस पे मास्क था जिससे उसका चेहरा अभी पहचान में नहीं आ रहा था। विंग और वैन क्वीन और वांग जी तीनों ही उससे देख रहे थे। चैंग जो कि वहीं पर बैठ जाता है और कहता है सर आपने मुझे बुलाया। शुयांग कहता है हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शुयांग कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और मैं तुम्हारी परेशानी भी जानता हूँ। चैंग कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? शुयांग कहता है हाँ, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। चैंग कहता है आप जानते हैं मेरी परेशानी? शुयांग कहता है हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारे पास आने पे वो घबराता है, तुमसे दूर रहने की कोशिश करता है। चैंग कहता है हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वांग जी और विंग जो कि उसी की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चैंग जो कि उन लोगों से काफ़ी दूर बैठा था तो इसलिए उनकी बातें वांग जी और वैन क्वीन और विंग को सुनाई नहीं देती हैं। चैंग कहता है मुझे समझ नहीं आता, जब मेरी वाइफ मुझे पसंद ही नहीं करती है तो हमारे बीच बेबी कैसे आ सकता है। शुयांग जो स्माइल करता है और कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कैसे? चैंग कहता है हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। वो कहता है तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हें चीट कर रहा है। चैंग कहता है ये आप ही क्या कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वांग जी ऐसा नहीं कर सकता। शुयांग कहता है वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। अभी मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मैं जल्द से जल्द तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। और मैं ये सच कह रहा हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो ध्यान से उस पर नज़र रखो, तुम्हें खुद ही सबूत अपने आप मिल जाएंगे। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ वो जिसके साथ मिल के तुम्हें चीट कर रहा है वो कोई पराया नहीं, तुम्हारा अपना है। तुम्हें बस थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, सच्चाई खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। शुयांग जो ये कह के कहता है ठीक है, मैं अब चलता हूँ और मैं सबूत तुम्हें बहुत जल्दी दिखाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चैंग जो कि बस यही सोच रहा था क्या वांग जी मुझे चीट कर रहा है, लेकिन वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है। और चैंग जो कि उदास होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि कान लगा के उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे सुनाई दे भी नहीं रही थी। वैन क्वीन कहती है वो अब जा चुका है तो तुम ज़्यादा उधर उचकने की कोशिश मत करो वरना तुम गिर जाओगे। वांग जी जब ये सुनता है तो वो वैन क्वीन को गुस्से में देखता है और कहता है वैन क्वीन मुझे ऐसे मत बोलो, और मैं कहीं उचक नहीं रहा, मैं शांति से बैठा हूँ। वैन क्वीन कहती है हाँ वो तो दिखाई दे ही रहा है। विंग जो कि अभी सीरियस होता है और वो कुछ नहीं कहता। वैन क्वीन कहती है बॉस आपको क्या लगता है ये पर्सन कौन था? विंग कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन उसने चैंग से कुछ सीरियस बातें ही कही है जिसकी वजह से चैंग का फेस उतर गया है। चैंग जो वहाँ से जा चुका था अब वो लोग भी उठते हैं और वहाँ से जा रहे होते, लेकिन सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और ख़ास करके वांग जी को। वांग जी की चाल जो बिल्कुल बदल चुकी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट था और उसने इस समय हील पहन रखी थी और उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। वैन क्वीन जो वांग जी को देखती है और कहती है जब हील पहन के चल नहीं पा रहे हो तो पहनते क्यों हो? वांग जी जो गुस्से में वैन क्वीन को घूरता है और कहता है क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? उसके बाद विंग जो कि वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। वांग जी जो अब वैन क्वीन को चिढ़ा रहा था बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे फेस बना के, वैन क्वीन जो कि स्माइल करती है और वो खुश होती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब पहले की तरह हो गया है, जैसे वो पहले था, नॉटी सा प्यारा सा। बीच में वो कितना ज़्यादा उदास था। वैन क्वीन जो अब बहुत ज़्यादा खुश होती है विंग और वांग जी को साथ देखकर। और फिर वो तीनों ही घर आ जाते हैं। चैंग जो अभी घर नहीं आया था और वो तीनों ही अपने जो उनका होलिया था उसे नॉर्मल करते हैं, लेकिन वैन क्वीन और जो विंग था वो दोनों ही वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि वांग जी के जो रेड हेयर वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहे थे। वैन क्वीन कहती है वांग जी तुम्हें
मंथ में या वीक में एक बार मॉडलिंग करनी चाहिए इन बालों को लगाकर। सभी लोग तुम पे फिदा हो जाएंगे। वांग जी जो अब गुस्से में वैन क्वीन को घूरता है और कहता है तुम चुप हो जाओ, मुझसे ज़्यादा फनी तो तुम लग रही थी, तुम्हारे ये ब्लू बाल, तुम सबसे ज़्यादा अलग लग रही थी, बिल्कुल एलियन जैसी। और ये कहकर वो तीनों ही मतलब वांग जी हंस रहा था और उसे हंसता हुआ देखकर वैन क्वीन और विंग तीनों ही हंस रहे थे। उसके बाद विंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है वैन क्वीन तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? वैन क्वीन कहती है बॉस मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो जो भी था उसने चैंग से कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से चैंग का बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और हमें उस बात के बारे में पता करना होगा। विंग कहता है हाँ तुम ठीक कह रही। उसके बाद वैन क्वीन वहाँ से चली जाती है। विंग भी वहाँ से जा रहा था, लेकिन वांग जी अचानक ही विंग का हाथ पकड़ के खींच लेता है और कहता है मेरी मस्कुलर गर्ल। विंग जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और कहता है वांग जी अब मुझे टीज करना बंद करो, वो एक मिशन था जिसके लिए मैंने वो सब किया था, वरना मैं भी तुम्हें टीज करूँगा, तुम्हारे वो पिंक हेयर। वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे बहुत टीज किया है पूरे दिन, तुमने और वैन क्वीन ने मुझे बहुत ज़्यादा टीज किया है, अगर अब मुझे टीज किया ना तो देखना मैं तुम्हारे वो पिंक बाल लगा दूंगा। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। उसके बाद वांग जी जो कि अपने रूम में ही लेटा हुआ था और विंग उसके रूम से चला जाता है। चैंग जो कि अब घर में आता है और उसने ये देख लिया था कि विंग वांग जी के रूम से निकल रहा है। चैंग जो कि बस उसे देख रहा था और वो कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। चैंग जिसके दिमाग में शुयांग की वही सारी बातें घूम रही थी कि कोई अपना ही है जो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। चैंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो सोच रहा था क्या वांग जी सच में मुझे चीट कर रहा है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग जो कि हमेशा की तरह चुपके से वांग जी के डोर पर नॉक करते हैं और वांग जी डोर ओपन कर लेता है। चैंग जो कि आज सोया नहीं था और वो अपने रूम से निकलता है तो वो देख लेता है कि विंग जो कि वांग जी के रूम में ही चला गया है। चैंग जो कि अब गार्डन में आ जाता है और वो चेयर पर बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वहाँ पे बारिश भी होने लगी थी। चैंग सोचता है तो क्या मेरे भाई ने ही मुझे चीट किया, मेरे भाई और हस्बैंड ने मिलके मुझे चीट किया, लेकिन भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वांग जी तो मेरा हस्बैंड है ना, वो ऐसा कैसे कर सकता है। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भाई ने और उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था। वहाँ पर थोड़ी देर बाद वैन क्वीन आती है और वैन क्वीन चैंग को भीगता हुआ देखती है और कहती है चैंग तुम क्या कर रहे हो, बारिश हो रही है, चलो अंदर चलो। लेकिन चैंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो ज़मीन पर ही बैठ गया था। वैन क्वीन उसे उठाने की कोशिश करती, चैंग नहीं उठता और वो बहुत रो रहा था। वैन क्वीन कहती चैंग उठो ना, बारिश तेज हो रही है, तुम बीमार हो जाओगे, चैंग उठो। चैंग नहीं उठता। वैन क्वीन जो उसे उठाती है, लेकिन सडनली जो चैंग है वो वैन क्वीन के ऊपर ही गिर जाता है और एक्सीडेंटली उनकी केस हो जाती है। वैन क्वीन जो चैंग से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन चैंग जो अचानक ही वैन क्वीन को बहुत टाइट पकड़ लेता है और वो दोनों बारिश में ऐसे ही किस कर रहे थे। चैंग जो वैन क्वीन को बिल्कुल नहीं छोड़ता और वो उसे लगातार किस करता है। पहले तो वैन क्वीन उसे दूर करती है, लेकिन फिर अचानक ही वो अपनी आईज क्लोज करती है और वो उसे किस करने लग जाती है। ये वैन क्वीन की फर्स्ट किस थी और वैन क्वीन जो कि अब चैंग को किस कर रही थी। उसके बाद चैंग जो वैन क्वीन को छोड़ता है और वो फिर से ज़मीन पे गिर जाता है और वो बहुत रो रहा था। वैन क्वीन उसे हक करती है और कहती चैंग क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो। चैंग कहता है सब बर्बाद हो गया। वैन क्वीन कहती है चैंग तुम ये क्या कह रहे हो। चैंग कहता है हाँ मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया वैन क्वीन, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये कह के वो बहुत रो रहा था और वैन क्वीन अचानक ही चैंग को गले लगा लेती है और कहती चैंग तुम ये क्या कह रहे हो, कुछ खराब नहीं हुआ है, तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे साफ साफ बताओ, चैंग सुनो ना। लेकिन चैंग कुछ नहीं सुनता और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वैन क्वीन जो उसे बहुत टाइट हक कर लेती है और वो उसे उठाकर उसके रूम की ओर ही लाती है। वैन क्वीन चैंग को बिस्तर पर लिटा देती है और वो उसे देख रही थी कि वो अभी रो रहा था।
उसके बाद वैन क्वीन जो चैंग के क्लोथ है उन्हें चेंज करती है और वो आज उसके रूम में ही थी। वो चैंग के पास ही बैठी थी क्योंकि चैंग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। चैंग जो कि अब सो रहा था लेकिन फिर भी उसकी आँख के कॉर्नर से आंसू गिर रहे थे। वैन क्वीन कहती है, इसे क्या हुआ, इसे ऐसा क्या पता चला जिसकी वजह से ये इतना रो रहा है। वैन क्वीन जो कि बस उसके पास में ही अब लेट जाती है क्योंकि वो काफ़ी देर से बैठी हुई थी। और वैन क्वीन जो कि अब याद करती है, वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने वही सीन आता है कि चैंग ने उससे किस किया। वैन क्वीन जो कि अब चैंग को लाइक करती थी, उसने जब से चैंग को पहली बार देखा है वो तब से ही लाइक करती थी। और जब उसे पता चला कि वांग जी और चैंग के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि वो चैंग को पसंद करने लगी थी। और आज जब चैंग ने उसे किस किया तो उसे बहुत अजीब और बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे खुद नहीं पता कि ये फीलिंग इतनी ज़्यादा अलग क्यों थी। ये वैन क्वीन का फर्स्ट किस था जो चैंग ने ले लिया था। वैन क्वीन जो कि चैंग को ही देख रही थी और अब उसका हाथ चैंग की चेस्ट पे था और उसका सर चैंग के शोल्डर पे था और वो वहीं लेटी हुई थी। सीन शिफ्ट करके हमें विक का दिखाया जाता है जो वांग जी के रूम में ही उसके साथ लेटा था। वांग जी जिसका सर विंग की चेस्ट पे था और वो उसे हक करके सो रहा था। विंग जो कि सो नहीं रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो वही सोच रहा था कि आखिर वो पर्सन कौन था जिसने चैंग को कुछ बताया था, जिसके बाद चैंग जो कि उदास हो गया था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन था और वो यही सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द चैंग को बताना होगा वांग जी और मेरे रिश्ते के बारे में, कि अब वांग जी और मैं हम कपल हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है और चैंग और वांग जी के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। विंग जो कि बस यही सोच रहा था और वांग जी जो विंग को और भी ज़्यादा हक करता है। वांग जी फिर सो रहा था। विंग वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और उसका हाथ वांग जी के सर पे था और वो बस सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द चैंग को ये बताना होगा कि अब उसकी और वांग जी की शादी हो चुकी है और वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं और अब चैंग और उसके वांग जी के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है और वो उसे सब कुछ बताना चाहता था। विंग जो कि यही सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द चैंग को सब कुछ बताना होगा। ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें सुबह का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो चैंग के साथ ही उसके रूम में थी और चैंग जिसकी जो शर्ट है उसके बटन ओपन थे और उसकी चेस्ट पे वैन क्वीन का हाथ था। चैंग जिसकी अब आंखें खुलती तो वो देखते हैं क्या उसके साथ वैन क्वीन, और वैन क्वीन का हाथ उसकी चेस्ट पे था। चैंग जो कि घबरा के उठता है और वो सडनली उठता है जिसकी वजह से जो वैन क्वीन थी जिसका सर चैंग की चेस्ट पे था वो अचानक ही वो भी उठ जाती है। और चैंग कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैन क्वीन कहते तुम कल रात बारिश में बहुत ज़्यादा भीग रहे थे तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। चैंग कहते क्या तुम मुझे लेकर आई हो। वैन क्वीन कहती है हाँ मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तुम्हें क्या हुआ था। चैंग जो कि अब वैन क्वीन से कुछ नहीं बोलता और सीधा वो बाथरूम की तरफ भागता है और वो चैंग जिसने डोर लॉक कर लिया था और वो सोच रहा था क्या हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं, क्या उसके और मेरे बीच कुछ हुआ तो नहीं। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और गाइस हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा चैंग और वैन क्वीन के बीच क्या हुआ था।